बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको डेरिवेटिव के चैप्टर में से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव लेना सिखाऊंगा। किस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी तादाद 6 है। मसलन एक साइन, एक काज, फिर टैन, फिर कोसिकेंट, सीकेंट और काट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं उसका एक मैं आपको आसान सा ट्रिक भी बताऊंगा, और उसके अलावा फिर इनको हम क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई भी करेंगे कि किस तरीके से इनका जवाब निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, साइन और काज ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, यानी कि साइन का डेरिवेटिव काज और काज का डेरिवेटिव साइन, लेकिन साथ माइनस लगा देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपने ये देखना है इनमें से कितनी चीज़ें सी से शुरू हो रहे हैं। जिसका डेरिवेटिव सी से शुरू होता है उसके आंसर में माइनस आता है। मसलन एक ये सी से शुरू हो रहा है, एक ये सी से शुरू हो रहा है और एक ये सी से शुरू हो रहा है, यानी कि काज, कोसिकेंट और काट। इन 3 के आंसर में नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस आएगा। आपने इसके आंसर में बेशक पहले ही लिख लें माइनस, इसका भी क्या आना माइनस और इसका भी क्या आना माइनस। फिर मैंने आपको यह चीज़ बताई, ये जो पहले दो हैं साइन और काज ये एक दूसरे का डेरिवेटिव होते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा काज, और काज का डेरिवेटिव आ जाएगा साइन, और साथ इसके हमने क्या लगा देना माइनस लगाया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जिस भी रकम का डेरिवेटिव लें और वो सी से शुरू हो तो उसके शुरू में हम क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं। तो ये तो दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव होते हैं। उसके बाद ये जो 4 हैं ये अक्सर भूल जाते हैं कि इनका क्या जवाब होगा, तो उसको याद रखने के लिए मैं आज आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ, और उम्मीद है कि वो समझने के बाद कभी भी आपको ये ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि इनका डेरिवेटिव क्या। तो वो ट्रिक कुछ इस तरह, आपने ये 6 बॉक्सेस बना लेने हैं। तो इसके अंदर जो ऊपर वाले हैं ना उसके अंदर आपने लिख लेना है SST। ऊपर क्या लिख लिया SST लिख लिया, और नीचे जो है वहाँ आपने लिखना है CCC। तो इन तीनों जगह पर हम लिख देंगे C और C। ऊपर हमने लिख लिया SST और नीचे लिख लिया CCC। S से मुराद सीकेंट है, S से मुराद सीकेंट है। इधर हम लिखेंगे सीकेंट, इधर भी लिख लेंगे सीकेंट, और इधर आ जाएगा T से मुराद टैन है, और निचले 2 C से क्या मुराद है कोसिकेंट। इधर भी लिखेंगे कोसिकेंट, और इधर आ जाएगा काट। टैन और काट इधर आ गए, और सीकेंट सीकेंट कोसिकेंट कोसिकेंट, यानी कि सीकेंट सीकेंट टैन, कोसिकेंट कोसिकेंट काट। ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा सीकेंट सीकेंट टैन, और नीचे लिख लिया कोसिकेंट कोसिकेंट काट। अब आपने देखना है कि डेरिवेटिव किसका पूछ रहे हैं। इधर वो पूछ रहे हैं टैन का डेरिवेटिव। टैन कौन सी लाइन में है? ऊपर वाली लाइन में है, तो ऊपर आप टैन को छुपा लें। अगर टैन को छुपा लें तो पीछे क्या बचेगा सीकेंट और सीकेंट। तो 2 सीकेंट आए, जब 2 सीकेंट आएंगे तो इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर। तो इसका जवाब क्या होगा सीकेंट इंटू सीकेंट। 2 बार सीकेंट है तो इसका जवाब आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर। अब आ गया कोसिकेंट। कोसिकेंट किस लाइन में है? निचली लाइन में है। तो निचली लाइन में कोसिकेंट को आप छुपा लें। अगर कोसिकेंट को छुपाएं तो पीछे कितनी चीजें बचती हैं? 2 चीजें बचती हैं, कोसिकेंट इंटू काट। तो इसके जवाब में क्या हम लिख देंगे कोसिकेंट और साथ काट। इसका जवाब क्या होगा कोसिकेंट इंटू काट। इसी तरह अगर कहा जाए सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट किस लाइन में है? ऊपर वाली लाइन में। ऊपर वाले सीकेंट को अगर छुपा लिया जाए तो पीछे क्या बचेगा सीकेंट इंटू टैन। तो इसका आंसर क्या होगा सीकेंट इंटू टैन। अब सबसे आखिर में आ गया काट।
काट किस लाइन में है, नीचे वाली लाइन में है, तो अगर काट को मैं छुपा लूं तो पीछे क्या बचेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट। तो कोसिकेंट कोसिकेंट क्या बचेगा, कोसिकेंट स्क्वायर। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर। इधर तक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मसलन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनमें से जो पहले 2 हैं साइन और कास जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो एक दूसरे का डेरिवेटिव होते हैं। मसलन साइन का डेरिवेटिव कास और कास का डेरिवेटिव माइनस साइन। माइनस क्यों लगाया, जो चीज़ सी से शुरू होगी तो 3 चीज़ें सी से शुरू हो रही हैं, मसलन कास, कोसिकेंट और काट। ये जो तीनों सी से शुरू हो रहे हैं इसके आंसर में माइनस आना ही आना है, तो ये माइनस आपने लगा लेना। तो उसके बाद अगर हम देखें टैन का टैन और बाकी ये जो 4 है ना, इनके लिए ये हमने टेबल बनाया हुआ है, एस एस टी सी सी सी, सीकेंट सीकेंट टैन, कोसिकेंट कोसिकेंट काट। तो टैन का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर। कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसिकेंट, ये लिखा हुआ है कोसिकेंट इंटू काट, और सीकेंट का क्या डेरिवेटिव होगा, सीकेंट इंटू टैन, और काट का डेरिवेटिव क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर। तो इस टेबल की मदद से ये इसके आप आंसर लिख सकते हैं। अब रह गया इसका एंगल। अब अगर तो इधर लिखा होगा x, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। और अगर x के अलावा लिखा होता, मसलन अगर इधर लिखा होता x, तो हमने क्या करना था, इधर भी x लिख देना था। अगर इधर x है तो इधर x आ जाएगा, अगर इधर x है तो इस जगह पर x आ जाएगा। तो मैं सब के साथ क्या करूंगा, x लिख देता हूं। लेकिन अगर इधर x के अलावा कोई और रकम आ रही होती, अगर x के अलावा कोई और रकम आ रही होती, यानी कि इसके एंगल x के अलावा होता, तो फिर इसको हमें मज़ीद सॉल्व भी करना पड़ता। अगर x हो तो x लिख देना, लेकिन अगर x ना हो, क्या हो, x स्क्वायर हो, मसलन मैं कहता हूँ इस जगह पर x स्क्वायर है, तो फिर आपने क्या करना, इधर भी x स्क्वायर लिख देना। अगर उधर x स्क्वायर है तो इधर भी क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे। फिर एक काम मज़ीद करना पड़ेगा, वो क्या होगा, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना। अगर इधर पावर में या एंगल आपका खाली x या थीटा या t, इसके अलावा कोई और चीज़ है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका एंगल का डेरिवेटिव क्या है, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा cos x स्क्वायर। और एंगल का डेरिवेटिव को बेशक हम इस साइड पे लिख लें या किधर लिख लें, शुरू में लिख लें, 2x इंटू cos x स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये एंगल का स्क्वायर है, cos का स्क्वायर नहीं है बल्कि x स्क्वायर है। ये है ना tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना, एंगल इधर क्या x का डेरिवेटिव लेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इस जगह पर साथ 1 है, लिखें ना लिखें। लेकिन अगर इस जगह पर लिखा होता x के अलावा कोई और चीज़, मसलन मैं कहता हूँ इस जगह पर अगर लिखा होता जी 4x, क्या लिखा होता 4x। अब इसका डेरिवेटिव लें तो tan का डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर, जो एंगल इधर होगा वही एंगल हम इस जगह पर लिख देंगे। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, एंगल का। एंगल हमारे पास क्या है 4x, तो हमें यह पता है सीकंड स्क्वायर 4x, और इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और वेरिएबल टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर 4x इंटू 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना 1 से, तो ये वाले 4 ने इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो के इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू सीकंड स्क्वायर 4x। एंगल और कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता, ये ना हो कि आप इसको कहें कि 4 4 16x, वो गलत हो जाएगा। एंगल को आपने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो शुरू में आ जाएगा। इसी तरह अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव आपने लेना है सीकंड x का, तो सीकंड x का डेरिवेटिव सीकंड इंटू tan है। लेकिन अगर इधर आ जाता सीकंड x की पावर हम लिख लेते हैं,
या इसको हम लिख लेते हैं जी x की पावर 3, x की पावर 3। तो इसका अब जवाब क्या आना था, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू tan। अब इसके एंगल के x की पावर 3, तो इधर भी लिख लेंगे x की पावर 3 और इधर भी लिख लेंगे x की पावर 3। अब आपने डेरिवेटिव लेना होगा किसका, सिर्फ एंगल का। ये जो एंगल है, एंगल क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3, तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये वाली शुरू वाली चीज़ें इसी तरह आएंगी, सीकेंट x क्यूब tan x क्यूब, और इसका डेरिवेटिव लेना। तो इधर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, पावर उतर कर शुरू में पावर में से एक की कमी और फिर बेस का डेरिवेटिव। इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है x। तो ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको हम लिखेंगे सीकेंट x क्यूब इंटू tan x क्यूब 3x की पावर 2। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस चीज़ सारी चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 1s are 3x स्क्वायर, इसको मैंने शुरू में लिख लिया और बाकी चीज़ मैंने वैसे ही लिख देनी है, सीकेंट x क्यूब इंटू tan x क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ बताने का मकसद यही है कि आपने भूलना नहीं है क्या चीज़, एंगल का डेरिवेटिव लेना। अगर आप एंगल का डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो अक्सर क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। उसके अंदर वजह यही होगी, उधर x के अलावा कोई और चीज़ लिखी हो। अगर x लिखा हो तो वो फ़ौरन ही उसका डायरेक्ट जवाब लिखा जा सकता है, लेकिन अगर x के अलावा कोई और साथ एंगल दिया होगा तो वो डायरेक्ट नहीं उसको आप लिख सकते हैं, बल्कि आपने उसका डेरिवेटिव भी, एंगल का डेरिवेटिव भी ले